प्रॉब्लम्स वाले पार्ट से शुरू करना था। ठीक है, तो ये वाला काम शुरू करते हैं। एक बात बट थोड़ा जान लो, वो ये है कि आप या आपको मैं कितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स करवा लूँ, एक इंसान अगर स्टेटमेंट को रीड करके, ठीक है, अगर उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसके अंदर ग्रामर और इंग्लिश भाषा को समझने वाली लेट से अगर स्किल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो वर्ड प्रॉब्लम का भी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम का इकलौता एक नियम होता है, वो ये कि आप लोगों को वहाँ पे जो भी कंडीशंस दी होती है ना गिवन प्रॉब्लम में, उससे इक्वेशंस बनाते आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो फिर कैसा, वो वाली चीज़ तुम अगर बोलोगे कि मुझे तो वर्ड प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रहे हैं करके, तो वर्ड प्रॉब्लम में देखो वैसे भी समझने लायक कुछ होता नहीं है। वहाँ इंग्लिश भाषा होती है, उस इंग्लिश भाषा को एक्चुअली समझा जाता है। ठीक है, तो पहले आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, राइट। अब ये जो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आ रहे हैं, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम को कैसे किया था, एक एक मैंने तुम्हें कंडीशंस बता के करवाया था करके कि देखो ये वाले टाइप के, ये वाले टाइप के। तो एक्चुअली आज जो हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम, वो नंबर्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, आज का हमारा पूरा काम नंबर्स वाला रहेगा। तो ऐसे ही रोज़ एक टॉपिक ऐड करते जाएंगे और उसको नंबर्स के फॉर्मेट में कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आज का ये वाला जितना भी इसमें मैंने इलस्ट्रेशंस लिए हैं, इन इलस्ट्रेशंस के बेसिस पर तुम अपनी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.6, उसका आप क्वेश्चन नंबर 2 ये वाली चीज़ कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों से बन जाएगा। इसके अलावा मैं देख लेती हूँ और कौन सा तुम कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अब हम लोग मूव करते हैं प्रॉब्लम सेट की तरफ। तो प्रॉब्लम सेट में से तुम क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश कर सकते हो आज। एंड उसके अलावा बस ये इतना। तो ये वाले सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स अपनी नोट्स कॉपी में अच्छे से मेंटेन करोगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको ये 3 क्वेश्चन आज अपनी टेक्स्ट बुक से फिनिश कर लेने हैं। ठीक है, कल सबसे पहले मैं इन 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक्चुअल में पहले बताऊंगी कि किस तरीके से इसे आंसर है। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो उनके लिए फिर हम लोग अपना नेक्स्ट केस शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी। तो आज का काम देखो शुरू करते हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम जो तुम्हारे पास है वो ऑब्वियस है, अभी सारे के सारे नंबर्स वाले होंगे। मैं कोशिश करूँगी कि सारे के सारे तुम्हें एक तरफ मिल जाएं सवाल। वो देखो क्या है कि सबसे पहले आपको बोला है कि सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो पहले कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ एक इन्फो देना है, वो इन्फो सुनो। कॉन्सिक्यूटिव जो ये वर्ड होता है, इस कॉन्सिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला, राइट। अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जैसा वर्ड बोला गया है, तो ऐसे केस में तुम पहले तो ये समझो कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, पहले वो समझो आप। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इमेजिन करो ये 2 कैसे बना। अगर मैं पूछूंगी इस 2 को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1, तो तुम क्या बोलोगे कि अगर मैं इस 1 को x नाम दे दूं तो ये 2 कैसे बन रहा होगा, 1 + 1 करके, राइट। 2 कैसे बन रहा होगा, 1 + 1 करके। तो अगर मैं 1 को x बोलूँ तो 2 क्या है आपका, x + 1। मैं अगर ये कहूँगी कि तुम्हें 3 नंबर लाना है, ठीक है, 1 में ऐसा इस 1 की मदद से, तो तुम क्या बोलोगे, 1 + 2 कर लो। तो 1 को मैंने क्या बोला है, x, तो +2 यानी कि x, x + 1, x + 2, समझ रहे हो। तो यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, अगर तुम्हें कल को ये वर्ड कहीं दिखे तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब, वो नेचुरल नंबर्स का मतलब होगा x पहला नंबर, दूसरा नंबर x + 1, तीसरा नंबर x + 2, चौथा नंबर x + 3, उसका 5वां नंबर x + 4 एंड सो ऑन। समझे मैंने ये x + 1 क्यों लिखा। इसे रट मत लेना कि कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर में तो x है और x + 1 ही लेते हैं। क्यों लिखा है ये भी पता होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि मान लेते कल को तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछा गया कि कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, राइट, ये एक सवाल दे दिया गया। तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कई लोग जो रट्टा मारने वाले होते हैं, उन लोगों को ये पीछे के वर्ड्स से कोई लेना देना ही नहीं होता। उनकी गाड़ी तो चलती है सीधा इस पर कि जहाँ वर्ड दिखा कॉन्सिक्यूटिव लगाएंगे हम x, x + 1।
तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब क्या होता है, 8 का टेबल। तो अगर तुम 8 का टेबल लिखोगे तो 8 का टेबल क्या होगा, 8, उसके बाद क्या होगा 16, उसके बाद क्या होगा 24, उसके बाद क्या होगा आप लोगों का 32। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस 16 को तुम इस 8 की मदद से कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो तुम बोलोगे कि उस 8 में 8 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, राइट। ओरिजिनल वाला जो आपका 8 है, इस ओरिजिनल 8 में और 8 जोड़ दो तो 16 आ जाएगा। मैं अगर ये पूछूंगी कि 24 कैसे क्रिएट करते हैं, तो तुम वो भी किसकी मदद से, ओरिजिनल 8 की मदद से। तो तुम क्या कहोगे कि ओरिजिनल वाले 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा, इस बार 16 जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं इस ओरिजिनल वाले 8 को x अज्यूम कर लूँ, तो बताओ यहाँ पे x के टर्म्स में आपके 8 के कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होंगे, एक होगा खुद x, दूसरा होगा x प्लस 8 और तीसरा होगा x प्लस 16 एंड डॉट 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 सो ऑन। क्लियर है, ठीक है। अब इस चीज़ का ओरल आंसर देने की कोशिश करो। अगर मैंने कहा कि आप लोगों को कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, 3 का टेबल लिख लो। ज़्यादा लिखने की नीड नहीं पड़ती क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमें 2 ही चाहिए होता है, बट फिर भी अगर 2 से ज़्यादा चाहिए हो, कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को नहीं बोला गया है, बट किसी ने तुमसे पूछ लिया कि बताओ एक्स के टर्म्स में 4 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, तो आना तो चाहिए ना कैसे करते हैं। तो ये जो आपका 3 है ये तो वैसे ही रहेगा, और इसी 3 को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो ये 6 है, इस 6 को क्या करना है आप लोगों को, एक्सप्रेस करना है, राइट। क्या करना है, 6 को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस नंबर 3। तो कैसे लिखोगे, 3 प्लस 3। इस 9 को भी तुम्हें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्मेट ऑफ प्रीवियस नंबर, तो क्या लिखोगे, 3 प्लस 6, राइट, ओरिजिनल नंबर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे 3 प्लस 9। तो बोलो ये चीज़ क्या बन जाएगी, पहला बनेगा आपका x, दूसरा बनेगा आपका x प्लस 3, x प्लस 6, और उसके बाद बनेगा x प्लस 9। होप सो कि तुम कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं और कैसे लिखते हैं ये वाली चीज़ समझ रहे हो। तो तुम इससे एक बात ये देखो कि कभी भी कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल सेम आते हैं क्या, नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किसका कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल निकालने को कहा गया है करके। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ो। लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन आया कि कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, कॉन्सिक्यूटिव ऑड मल्टीपल्स, लो ऑड मल्टीपल्स के बारे में पूछा, तो ना सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होता है तुम लोगों का, 1 होता है कि नहीं होता है, ऑड होता है, राइट। तो 1 हम लोगों का हो गया। 1 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 5 एंड 7, बस इतना काफ़ी है। तो इसमें से 1 को मैं ले लेती हूँ x। अब बताओ 3 को मैं 1 के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकती हूँ, उसको ऐसे मैं लिख सकती हूँ 1 + 2। इस 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 के रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल नंबर के रिस्पेक्ट में 1 प्लस क्या लिखा जा सकता है, बताओ। इस चीज़ को 4 लिखा जा सकता है, राइट। 1 + 4 करोगे तभी तो 5 आएगा। 7 को क्या लिख सकते हो उस 1 के रिस्पेक्ट में, 1 + 6। तो अगर इस 1 को मैं x मान लूँ तो पहला नंबर तो हो गया x, दूसरा वाला हो जाएगा x + 2, उसके बाद हो जाएगा x + 4, और उसके बाद हो जाएगा x + 6, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हो, ये देखो मैंने ऑड मल्टीपल्स लिए हैं, समझ रहे हो किस तरीके से मैं ऑड मल्टीपल्स ले रही हूँ करके, ठीक है, डन, पक्का। अच्छा, एक बार इवन भी लेके देख लेते हैं। इवन नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 2 से, राइट। 0 मत ले लेना, पहला ही नंबर तुम 0 ले लोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, बस काफ़ी है। अगर मैं इस 2 को 2 रखूँ ओरिजिनल नंबर, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 + 2, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 + 4। तो अगर मैं इस 2 को x मान लूँ तो ये क्या बन जाना है अपना, x + 2, और ये क्या हो जाएगा, x + 4 सॉरी। तो ये आ गए आपके कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स किसके, और इवन नंबर्स के। तो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोला जाए तो नेचुरल नंबर्स में कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होते हैं, x होता है, x + 1 होता है, x + 2, जितना लेना है ले लो, ठीक है। अगर तुमको ऑड नंबर बोला गया है तो ऑड नंबर में देखो अपना आंसर क्या निकल के आया, एक खुद x होता है, उसके बाद वाला x + 2 होता है, फिर x + 4 होता है, डॉट 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 डॉट, जितने बोलेगा उतने ले लेना। अब लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तुम ये देखो कि जब तुम इवन नंबर लिए हो तो भी इवन नंबर में भी और ऑड नंबर में भी आपको सेम कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल मिला है, राइट। इसमें कई लोगों की इच्छा बहुत होती है करके कि इवन के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन ऑड के लिए यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं या 3 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है करके। समझ रहे हो कैसे किया है मैंने। अगर मैं तुमसे ये बोलूँगी कि 5 के मल्टीपल्स जो हैं, 1 मिनट, 5 के जो मल्टीपल्स हैं उस 5 के मल्टीपल्स का लिखो,
ठीक है, 5 के मल्टीपल्स का लिखो। तो पहला वाला क्या होगा x, दूसरा वाला क्या होगा x+5, उसके बाद 5 का टेबल चलाते जाओ, x+10, x+15। ठीक है, तो होप सो तुम्हें अभी कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स वाला पार्ट समझ गया है। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स किस तरीके से रहता है इसको अपने नोट्स कॉपी में पहले कर लेना, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम शुरू करना। अब अपने सवाल पे आते हैं। एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि मैं क्वाड्रेटिक यहाँ पे सॉल्व करके नहीं देने वाली हूँ। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला पार्ट तुम्हारा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तुम्हें मैंने ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। हाँ, अगर मान लेते मेरा मूड हुआ तो मैं कर दूंगी, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर खुद सोचो, अगर एक एक क्वेश्चन में मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने लगी तो अगर अब मुझे 50-60 क्वेश्चन कवर करने होंगे तो कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। एंड दूसरी बात, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके वो मेरी प्रैक्टिस बढ़ रही है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रही ना। पेपर तुमको देना है, मुझको नहीं। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाया है, इसीलिए पार्ट में भी स्किप कर रही हूँ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बोला है कि आपको यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और वो भी कितने कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 2। तो बस 2 बोला है तो 2 लेंगे। हाँ, अब इसमें ये मत करना कि अपनी मर्जी से कोई भी 2 ले लीजिए, स्टार्टिंग के 2 लो, एकदम सिंपल काम रखना। ठीक है, ज़्यादा चिक चिक नहीं। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोगों ने लेट करना है कि लेट आप लोगों के 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी। ठीक है, तो ये हम लोगों का सबसे पहले लेट कर लिया। क्या है बोलो, x, और उसके बाद दूसरा वाला है x+1। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, सम यानी कि एडिशन। लेकिन ध्यान देना किस चीज़ का एडिशन करना है, क्या उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, क्या नहीं, उन दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर होगा, उन स्क्वायर्स के सम को हम लोग कितना कहेंगे, 313। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्या है x, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो तुम लिख लेना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का x का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन क्योंकि सम वर्ड बोला गया है, और उसके बाद बोल रहा है कि जो आपके पास दूसरा नंबर है, इस दूसरे नंबर के भी स्क्वायर। तो जो दूसरा नंबर है देखो उसमें बीच में प्लस है, तो उसका स्क्वायर ऐसे होल स्क्वायर करके लिखा जाएगा, ये होल स्क्वायर लगाना मत भूलना। और ये इक्वल टू कितना दिया है, 313। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज़ क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही तो हम इसे क्वाड्रेटिक में बनाएंगे। कैसे, पहला वाला एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले में a+b के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन लगा लो, तो ये हो जाएगा x²+1, और ये हो जाएगा 2x, और ये -313 मैं यहाँ ले आती हूँ इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये चीज़ कितनी हो गई, 2x², यहाँ पे आ जाएगा +2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -312। अब देखो साफ साफ दिख रहा है करके कि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, बराबर है, क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो इसको पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा +x, और ये कितना हो जाएगा -156 इक्वल टू 0। अब मेरे हिसाब से तुम इसके आगे स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं एक अभी करके दिखा देती हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे 156 आता है आपके 13, और इसमें 13x, और यहाँ पे तुम लोगों का 12x और -156 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, स्टार्टिंग के इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x+13। यहाँ पे 12 कॉमन निकाल लोगे तो ये चीज़ हो जाएगी x+13 इक्वल टू 0। तो अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -13 और एंड x की वैल्यू आती है -12। अब यहाँ ध्यान दें, आपको यहाँ से x की 2 वैल्यू मिली है। हो सकता है कुछ कुछ केसेस में ये दोनों वैल्यू सही हो, बट कुछ कुछ केसेस में ये दोनों में से आपको सिर्फ एक ही वैल्यू रखनी हो। तो कौन सी वाली वैल्यू को तुम रखोगे वो क्वेश्चन में आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन में देखो बात किसकी हो रही थी, नेचुरल नंबर्स की। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोगों के नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 0 से होते हैं क्या? नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब कभी भी कोई निगेटिव क्वांटिटी एक नेचुरल नंबर हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू -12 आया है, इसका मतलब -12 आपका नेचुरल नंबर तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो नेचुरल नंबर लेने को बोला है। तो हम ऐसा लिखेंगे करके कि x इक्वल टू -12 इज डिस्कार्डेड या फिर रिजेक्टेड। ठीक है, जो भी तुम बोलना चाहो करके। तो ऐसे केस में इस डिस्कार्डेड मैंने लेट से लिख दिया, और वहाँ पे फिर सपोर्ट करना बिकॉज क्यों डिस्कार्ड किए ये भी बताना पड़ेगा। x इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। अब आपका x एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो अपना आंसर बताओ कौन सा है, सही आंसर अपना क्या है कि देयरफॉर x इक्वल टू, अच्छा एक मिनट मैंने यहाँ पे एक पोपट कर दिया। ये तो +12 आ रहा है ना, यहाँ आएगा ये -13 इज डिस्कार्डेड,
तो अपना सही आंसर क्या है, x इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया था, पढ़ो। आपको नंबर्स ढूंढने, तो नंबर्स में एक नंबर तो मैंने ढूंढ लिया, दूसरा नंबर क्या है, x+1। तो अगर पहला नंबर 12 आया है तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा आपका, x+1 यानी कि कितना, 13। स्टेटमेंट लिख लेना, देयरफॉर दी नंबर्स आर 12 एंड 13 करके। ठीक है, तो जब भी एक क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज़ आएंगी, उन वैल्यूज़ में आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा करके क्या उन दोनों वैल्यूज़ को रखना है, और अगर किसी एक को रिजेक्ट करना है तो वो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। जैसे एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। उसके अलावा तुम लोगों का क्या कहते हैं उसको, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, होल नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ऐसे में इन नेगेटिव वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन रीज़न सपोर्ट करना है। डन। कॉन्सिक्यूटिव वाले कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। तो देखो सवाल क्या है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और सच दैट वाले पार्ट में हम बाद में जाएंगे। अच्छा, लेकिन आगे एक वर्ड समझ लेते हैं। यहाँ पे एक लार्जर और एक स्मॉलर वर्ड बोला गया है, ठीक है, इसमें बाद में बात करते हैं। फिलहाल अपन इस स्टेटमेंट में बात करते हैं, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। देखो एक एग्जाम्पल से मैं ये चीज़ इलस्ट्रेट करती हूँ तुम्हें। लेट से तुम्हारे पास एक स्केल है, जो नॉर्मल तुम लोगों के बॉक्स में रहती है, शायद से आपके कुछ 14 सेंटीमीटर की लेट से होती होगी। तो ये 0 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, राइट, 14 सेंटीमीटर। ये स्केल को मेरी यहाँ से ना ये स्केल टूट गई। अब अगर मैं कहूँगी ये टूटा वाला, ये ब्रोकन वाला पार्ट जो हिस्सा है ये तुम लोगों का 3 सेंटीमीटर का है। तो तुम बताओ ये जो अच्छी मतलब इस तरफ का जो है ए से लेके ओ तक का जो पार्ट है ये कितने सेंटीमीटर का होगा। ऑब्वियसली कि ये वाला पार्ट 11 सेंटीमीटर का होगा। ये बात समझ में आ रही, कैसे निकाला तुमने 11? टोटल देखो 14 की थी तुम बोलोगे, और 3 मैंने माइनस कर दिया, है ना। तो अगर आपको जो हिस्सा टूट चुका है अगर वो पता हो तो जो दूसरा हिस्सा टूटा है वो भी निकाल लोगे। तो वैसे ही यहाँ पे आप लोगों के पास इमेजिन करो एक स्केल है जो कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है 16 की है। यहाँ पे स्केल वर्ड का मीनिंग नहीं, मतलब स्केल बोला नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो एक स्केल है 0 से लेके 16 तक का वो जाता है, उसको आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो मान लो उसके एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, x। जैसे यहाँ पे अपन ने एक पार्ट की वैल्यू 3 ली थी, वहाँ पे मैंने x ले ली। और ये जो आपका दूसरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना होगा बोलो, टोटल 16, और ये इसमें से x को माइनस कर दिया, यानी कि 16 माइनस x करके। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे वर्ड लार्जर और यहाँ पे वर्ड स्मॉलर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब मुझे इस x की वैल्यू ही पता नहीं होगी तो मैं कैसे बताऊंगी करके कि लार्जर कौन है और स्मॉलर कौन है, राइट। x की वैल्यू का ही मुझे कोई आइडिया नहीं है, राइट। अगर किसी को ऐसा लगेगा कि नहीं मैडम सर के 16 माइनस एक्स बड़ा होगा, क्यों ऐसा ज़रूरी है कि 16 माइनस एक्स बड़ा होगा? अगर ये मान लेते हैं ये 13 सेंटीमीटर होता और ये वाला फिर कितना आ जाता, 3 होता। कुछ भी हो सकता है, दोनों में से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये तुम्हारी चॉइस है कि ये जो 2 टुकड़े अपन ने किए हैं, इन 2 टुकड़ों में से तुम किसको स्मॉलर और किसको ग्रेटर लेना चाहते हो। तो इस x वाले पार्ट को मैं अपना लार्जर पार्ट कंसिडर कर रही हूँ, और इस 16 माइनस एक्स वाला जो पार्ट है इसे मैं अपना कैसे एक स्मॉलर पार्ट कंसिडर कर रही हूँ करके, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले अपने क्वेश्चन का अच्छे से स्टेटमेंट वगैरह लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताओ, कि लेट जो लार्जर पार्ट है, ठीक है, लेट लार्जर पार्ट बी एक्स, एंड उसके अलावा यहाँ पे आपका जो स्मॉलर पार्ट है वो स्मॉलर पार्ट अपने पास अभी कितना हो गया है करके 16 माइनस एक्स बराबर। कोई तकलीफ यहाँ तक? ओके। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, सच दैट वाली कंडीशन पे फोकस करना अपना पूरा का पूरा, वही तुम्हारे को अभी काम आएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब जो लार्जर पार्ट है उसका लार्जर पार्ट का तुम्हें स्क्वायर तो करना ही है। स्क्वायर करने के अलावा उस चीज़ का क्या करोगे, ट्वाइस करना। ट्वाइस यानी कि डबल। तो लार्जर पार्ट यानी कि क्या है आपका x, तो उस x का स्क्वायर बराबर ऐसा लिखना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और उसी का ट्वाइस भी यानी कि 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वो क्या कर रहा है, एग्जीड्स का मतलब होता है इंक्रीज। 2 मिनट को, हाँ ठीक है। एग्जीड्स का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो आपका जो लार्जर पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। किस चीज़ से इंक्रीज कर रहा है, कितने से इंक्रीज कर रहा है, बाय 64, यानी कि 164 प्लस
किस चीज़ से? आपके स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, जो आपका स्मॉलर पार्ट है उस स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे लोग मैक्सिमम गलती करते हैं। जो ये स्मॉलर पार्ट है, ये स्मॉलर पार्ट में यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है, तो तुम्हें ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लेना पड़ेगा। कई लोगों की ना ये आदत होती है, ये वाली हरकत नहीं चलेगी। हाँ, उसमें होल स्क्वायर लेना पड़ता है। तो अब इसको अपन लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2x² इक्वल टू 164 और प्लस में 16 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा बोलो, 256 और यहाँ पे प्लस x² और माइनस में 32x इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू तो है नहीं कुछ, इक्वेशन को सजा जाके लिख दो तो ये हो जाएगा x² माइनस 32x को यहाँ भेज दो तो हो जाएगा प्लस 32x और उसके बाद 164 और 256 अगर इस चीज़ को मैं ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 10, कैरी में गया आपका 12 और ये अगेन आ गया 4, यानी कि -420 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम इसको स्प्लिट कर लेना। मैं अभी मेरे को बता देती हूँ इसके आंसर क्या है। इसके आपके पास ना 2x की वैल्यू निकल के आती हैं। एक x की वैल्यू आती है -42 और एक आता है x की वैल्यू 10। अब बताओ हम लोग किसको एक्सेप्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे? ऑब्वियस है कि -42 को रिजेक्ट करेंगे। क्यों मैं -42 को रिजेक्ट कर रही हूँ? क्योंकि आपका ये देखो क्या बोल रहा है कि ये आपका एक लार्जर नंबर है, ठीक है, और लार्जर नंबर तो छोड़ो, वो जो पार्ट है, पार्ट, ठीक है, वो पार्ट की बात कर रहा है। तो कभी तुमने ऐसा सुना है कि स्केल का कोई पार्ट नेगेटिव करके टूट गया है करके? नहीं ना, तो इसीलिए वाला पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा x इक्वल टू 10, यानी कि अगर वो स्केल टोटल आपकी 16 सेंटीमीटर की थी तो जो आपका x है ये 10 का है, तो बताओ ये कितने का रहा होगा? ये 6। तो लास्ट लाइन लिख लेना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पार्ट्स आर 10 and 6 करके। ठीक है, उसको आप 10 और 6 में तोड़ोगे। डन? कोई डाउट है यहाँ तक? अगर है तो इसी स्टेप पे रुको और इसी स्टेप में फिर कैसा डाउट भेजो। ठीक है, कल आदित्य ने भेजा था, तो ऑब्वियसली देखो PDF को चेक कर पाना ना मेरे लिए भी बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी बैचेस हैं, सभी का काम वीडियो मेकिंग, अदर वर्क और उसके अलावा फिर आपका ये PDF की चेकिंग। तो उसमें तो मैं वही कहूँगी कि क्योंकि तुम्हारी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन रहते हैं तो तुम्हारे आंसर पता रहता है। मान लेते हैं कि कोई चीज़ का आंसर मैच नहीं कर रहा, जैसे कल जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे उसमें आदित्य का आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो उससे तुरंत डाउट भेजा कर कि देखो ये यहाँ पे मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, मेरा आंसर गलत है। तो उसकी वहाँ पे जो भी मिस्टेक थी ना, उस मिस्टेक को मैंने तुरंत बता दिया, क्योंकि फ़ोटो देखकर डाउट बता देना बहुत आसान होता है। अगर तुम ऐसा स्पेसिफिकली पूछोगे कि देखो इसमें क्या गड़बड़ी है या फिर स्टेप के आगे आप क्या करें, ठीक है, लेकिन PDF को फुल ऑन पूरा चेक कर पाना डिफ़िकल्ट है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी तुम लोगों के टेस्ट पेपर्स और PDF को चेक कर पाऊँ करके। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे के सवालों में। देखो अच्छा, यहाँ तो देखो तुम लोगों का फेवरेट पार्ट आ गया है, डिजिट, 2 डिजिट नंबर। ये तो बहुत ही पसंदीदा सवाल है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर वाला हम लोगों का अंडा देते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम्स। तो अभी 2 डिजिट नंबर वाले में जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में सीख लिया कि सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर में ये बताना पड़ता है कि वंस किसको ले रहे हो और टेंस किसको ले रहे हो। किसी को अगर ये 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं अगर ये पार्ट नहीं आता है तो लीनियर इक्वेशंस का जाके पहले पार्ट सीखो, वहाँ सिखाया गया है करके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि लेट करके आपका द डिजिट्स एट टेंस एंड यूनिट्स प्लेस, ठीक है, टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर b x and y करके। ठीक है, तो अब देयरफॉर यहाँ से अगर कोई मुझे पूछेगा कि नंबर बताओ कितना है, तो मैं टेंस पे रख रही हूँ किस चीज़ को, x को, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा आपका +y। तो यहाँ से हम लोगों को नंबर पता चल गया, हम लोगों का नंबर कौन है, 10x + y। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है, यानी कि कंडीशन में वो ये कहना जा रहा है कि जो नंबर इज़, यानी कि नंबर इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 मल्टीप्लाई किस चीज़ का, सम, 4 टाइम्स दी सम। ठीक है, 4 टाइम्स दी सम। अब किसका सम, कुछ तो बताना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि अगर सिर्फ सम बोला है तो वहाँ पे वो चीज़ होगी सम ऑफ द डिजिट। सवाल में वैसे कायदे से वहाँ पे डिजिट लिखी होनी चाहिए थी करके, ठीक है, बट नहीं है तो करके वहाँ पे याद रखना कि इसको सम ऑफ द डिजिट कर लेना। अच्छा, तो अब वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ से। तो पहला नंबर कितना है हमारे पास, 10x + y, ठीक है, और उसके बाद
बोला है 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट यानी कि x प्लस वाई, ये यहाँ से आ गया। अब उसके बाद इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 4x और ये -4y इक्वल टू कितने में 0 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये बन जाएगा 10x माइनस 4x, ये हो गया आपका 6x और ये हो गया -3y इक्वल टू 0। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है यार, ये स्पेशल इस तरीके से मैं बाद में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल ये बन गई हमारे पास एक कंडीशन। तुम में से कई लोगों को लगेगा कि अरे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जा रहा है, तो हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जा रहा है। कैसा है, बोर्ड्स में जो आपके पास या फिर कभी भी किसी भी पेपर में आपके पास जो सवाल आते हैं, क्या ऐसा उनके बाजू में कभी लिख कर नहीं आता है करके कि उस पर्टिकुलर सवाल को आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से करना है कि क्वाड्रेटिक से करना है। तो एक सवाल, कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दोनों तरीक़ों से किए जा सकते हैं। तो फिलहाल तो ये मेरी एक कंडीशन बनाई है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक से कैसे करेंगे ये मैं सिखाती हूँ करके, ठीक है। फिलहाल एक और कंडीशन बना लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर इज और 4 टाइम्स तो ख़त्म हो गया, द सम तक हम ख़त्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो एंड वर्ड बोल रहा है। एंड मतलब दूसरी कंडीशन के बारे में बातचीत हो रही है कि 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी कि जिस तरीके से हमने पहली कंडीशन बनाई थी कि नंबर इक्वल टू 4 इंटू, तो यहाँ पे भी आएगा 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू, लेकिन वहाँ पे सम ऑफ द डिजिट के बदले यहाँ पे क्या वर्ड बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट करके, ठीक है। तो नंबर क्या है आप लोगों का 10x प्लस वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट मतलब बताओ कितना, एक्स वाई। तो यहाँ से एक कंडीशन आ गई हमारे पास कितनी, एक्स वाई। कोई तकलीफ। अच्छा, अब ये है आप लोगों के पास एक इक्वेशन, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। जो तुम्हारी पहली इक्वेशन है उस पहली इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 6x इक्वल टू 3y। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 2x इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2x। तो बस इस y की वैल्यू को उठाओ और इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। इस y की वैल्यू को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक में। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो 10x प्लस वाई की जगह पे 2x जो कि हो जाएगा आपका बाद में 12x, फिर 3 टाइम्स ऑफ x, y की जगह पे अगेन कितना आ जाएगा 2x, जो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6x स्क्वायर। दिख रहा है। अच्छा, फिर आगे इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला टर्म मैं यहाँ ले गई तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। अब एक बात ध्यान रखना, मैं कई बार ये स्टेटमेंट बोल चुकी हूँ करके कि इस तरीके में जब आपका कांस्टेंट वाला पार्ट गायब होता है तो आपको हमेशा कॉमन निकाल लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं x को, तो ये क्या हो गया 6x माइनस 12, ठीक है। अब जो कॉमन निकाला है यानी कि x, ये वाला पार्ट या तो 0 हो सकता है या तो आपका जो ब्रैकेट के अंदर है 6x माइनस 12 ये 0 हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ। तो x इक्वल टू या तो 0 आएगा या तो x इक्वल टू की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो x की 2 वैल्यू आ रही है 0 और 2। अब आपको ये डिसाइड करना है करके कि किस वैल्यू को रखेंगे और किस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट करेंगे 0 वाली वैल्यू को। क्यों, तुम खुद सोचो, नंबर क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है कि वो एक 2 डिजिट है। 2 डिजिट का मतलब कैसा होता है 10, 11, 12, 13, है ना। अगर मैं बोलूँगी 0, 1, क्या ये 2 डिजिट नंबर है क्या, तो ये 2 डिजिट नहीं है, ठीक है। आपकी 10th पोजीशन कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए 0। अगर 10th पोजीशन 0 हो गई तो इसका मतलब वो एक 1 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x किसको अज्यूम किया है 10th को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा x देखो कितना आ रहा है 0। तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख लेती हूँ देन वो नंबर जो है वो आपका 2 डिजिट नहीं, वो कितना डिजिट हो जाएगा 1 डिजिट। तो मतलब फिर तो सवाल ही चेंज हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और किसको एक्सेप्ट करेंगे x इक्वल टू 2 को, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अगर x की वैल्यू 2 है तो देयरफॉर y की वैल्यू वहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास 4, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में नंबर निकालने को बोला तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10 टाइम्स ऑफ x की जगह 2 प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 4, तो ये हो जाएगा 24 करके। तो ये हम लोगों का नंबर है। तो इस तरीके से अगर तुम लोगों के पास एक सवाल आता है जो क्वाड्रेटिक से करना है अगर उसको, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में। अच्छा, ये सवाल भी ठीक है, इस टाइप के सवाल भी काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारे पास अवेलेबल रहते हैं। सवाल ये बोल रहे हैं द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। अच्छा, यहाँ पे 2 नंबर्स के बारे में बातचीत हो रही है, बट यहाँ पे कहीं पर भी देखो ऐसा शब्द नहीं बोला गया है कॉन्सिक्यूटिव।
तो प्लीज़ अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाना करके कि x और x+1, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव वर्ड नहीं बोला है। आगे यहाँ पे एक को बोल रहा है स्मॉलर और एक को बोल रहा है लार्जर। अच्छा ठीक है, तो पहले ना इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़नी पड़ती है, नीचे वाली कंडीशन पढ़नी पड़ती है करके, ठीक है। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ दी स्मॉलर नंबर, मतलब जो भी तुम्हारे पास स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है, उस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो। इज यानी कि इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 मल्टीप्लाई किसके, लार्जर नंबर के। तो अब तुम ना इसमें से देखो जो राइट साइड में है, मतलब ये जो इस तरफ है, इस लार्जर नंबर को अपना x मान लो। तो हम लोग क्या कहते हैं कि लेट, हम लोग हमारे लार्जर नंबर को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, ठीक है। तो ले लिया मैंने लार्जर नंबर को x। तो अभी यहाँ पे स्मॉलर नंबर को y मत मानना, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्मॉलर नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी, स्मॉलर नंबर जो है तुम लोगों का वो कितना आएगा, ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो यहाँ पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स दी लार्जर नंबर यानी कि x। तो यहाँ से फिर स्मॉलर नंबर की वैल्यू कितनी आती है, स्मॉलर नंबर की वैल्यू स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा ना स्मॉलर नंबर बताने के लिए। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और x का स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ x। तो अब अंडर रूट ऑफ x तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसीलिए हम लार्जर नंबर को यहाँ पे x स्क्वायर मानेंगे, ताकि यहाँ पे मैं x स्क्वायर रखूँ, और जब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट रखूँ तो स्मॉलर के ऊपर का जो स्क्वायर है वो हट के क्या हो जाए, स्मॉलर, और 4 हो जाए 2 और x स्क्वायर हो जाए आपका इस तरीके से, कितना से वहाँ पे क्या बचेगा, x, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से 4 टाइम्स वैसे का वैसी, तो तुम्हारे पास यहाँ से जो स्मॉलर नंबर है उस स्मॉलर नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई है, 4x करके, ये आ गया आपके पास स्मॉलर नंबर कितना निकल के आ गया, 4x। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 45। तो लार्जर माइनस स्मॉलर करना, ठीक है। तो लार्जर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इक्वल टू कितना, 45। अब तो ये सादी सीधी क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू कितना, 0। 9 5 45, सिंपल इसके रूट्स हैं, तो डायरेक्ट आंसर मैं बोल देती हूँ। यहाँ पे एक x की वैल्यू आएगी आपके पास +9 और एक x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -5। अब देखो इनमें से हमें एक को रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब रिजेक्ट मैं किसको करूँगी, इमेजिन करो केस नंबर 1, यहाँ पे केस बनाएंगे हम लोग। अगर x की वैल्यू 9 है, x मतलब कौन, लार्जर नंबर, तो ऐसे केस में कोई तुम्हें बोलेगा कि अपना स्मॉलर नंबर निकाल कर दो, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर हम लोगों का कितना निकल के आएगा, वो स्मॉलर नंबर नहीं है, वो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है, 4 टाइम्स ऑफ कितना आप लोगों का ये आ जाएगा x, यानी कि कितना आएगा, 36। तो यहाँ से तुम्हारे पास स्मॉलर नंबर निकल के आ रहा है +-6, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास स्मॉलर नंबर, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँगी कि आपके पास x की वैल्यू को अगर तुम रखोगे -5, ठीक है, x की वैल्यू कितनी रखोगे, -5, तो ऐसे केस में जो आपका ये क्वांटिटी है स्मॉलर के ऊपर का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x, राइट। तो 4 टाइम्स ऑफ x वहाँ पे जो रख लिया तुमने। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे करेक्शन, सॉरी यहाँ पे आप स्क्वायर कहाँ से लगा दिए, x आएगा ना, सॉरी मैंने स्क्वायर के बिना सॉल्व किया है उसको, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो कितना है आपका, 4x। तो ये देखो ये कितना आएगा, 4 और यहाँ -5 यानी कि -20। अब बताओ किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का क्या कभी स्क्वायर रूट निकलता है क्या कभी किसी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकलता है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये वाला केस हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि इसको करने से स्क्वायर वाली टर्म कैसी आ रही है, नेगेटिव, और स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हो सकता है हमारा जो आंसर है वो 9,6 हो, या हो सकता है हम लोगों का आंसर 9,-6 हो। इसका नेगेटिव आना चलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी मतलब आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट के बाद आंसर नेगेटिव आज चलेगा, बट स्क्वायर का रूट निकालने से पहले ही अगर नेगेटिव दिया है तो ना चलेगा करके, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट में आऊँ, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है करके। देखो सम ऑफ 2 नंबर्स, अगेन यहाँ पे 2 नंबर्स के बारे में बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया है रेसिप्रोकल। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये अज्यूम करूँ कि इस क्वेश्चन का जो नंबर है वो नंबर मैंने ले लिया है x, तो इस क्वेश्चन में उस नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। फिर दोनों का सम करना है, यानी कि x और 1/x, इस चीज़ का आपको सम कितना दिया हुआ है आप लोगों को, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10।
ठीक है, वो चीज़ कितनी दी हुई है तुम लोगों को 3/10। अच्छा 1 मिनट, हाँ इसको ऐसे नहीं करते, रुको। अच्छा आपके पास जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू दी हुई है मान लो x, और कंडीशन, पहली कंडीशन बोल रही है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अगर ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 15। तो फर्स्ट नंबर कितना है x, तो बताओ यहाँ से सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी आई। सेकंड नंबर को हमने कोई वेरिएबल नहीं रखा, ठीक है, सेकंड नंबर की वहाँ से वैल्यू कितनी आई है 15 - x, ये इस तरीके से, ठीक है। तो पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है 15 - x। अब आगे पढ़ते, क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, देयर रेसिप्रोकल्स मतलब पहले नंबर का भी रेसिप्रोकल प्लस दूसरे नंबर का भी रेसिप्रोकल, और इस चीज़ का सम आपको कितना दिया हुआ है 3/10। तो ये कितना हो जाएगा 15 - x प्लस x अपॉन में x टाइम्स ऑफ 15 - x का स्क्वायर, ये ऐसे इक्वल टू 3/10। ये कट गया, ऊपर में बचेगा आपके पास 15 जो 150 हो गया इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 15x - x²। यहाँ से क्वाड्रेटिक बना लेना, उसको स्प्लिट कर लेना, और यहाँ से x की तुम्हारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी वो तुम्हारे पास दोनों अच्छी आएंगी, उसमें तुम्हें रिजेक्ट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में फिर मूव करते हैं। क्या बोला जा रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice द न्यूमरेटर। जब भी इस प्रकार के फ्रैक्शन वाले सवाल आते हैं, कई बार तुमसे बोला गया है कि न्यूमरेटर को x मान लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर को यहाँ y ना मानो, क्योंकि अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल होता तो मैं y मान लेती, बट क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो कोई दूसरा वेरिएबल नहीं लेना है सिवाय वो 2 डिजिट वाले में। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, क्या बोल रहा है 1 more than twice द न्यूमरेटर। अगर तुम न्यूमरेटर का डबल करके ऐड कर दो, एक तो वही चीज क्या है, आप डिनोमिनेटर समझ गए। तो अब इसके बाद भी मैंने तुमसे कई बार कहा है कि इसका फ्रैक्शन लिख लिया करो, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन में 2x + 1। चलो यहाँ तक हम लोग कहानी खत्म, ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने उसको यूज कर लिया। अब आगे पढ़े, क्या बोल रहा है, सम करना है, किस चीज का सम करना है, फ्रैक्शन का। अच्छा फ्रैक्शन यानी कि कौन, x अपॉन 2x + 1, इसका सम करना है किसके साथ, इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि उसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल के साथ। तो रेसिप्रोकल में ये ऊपर आ जाएगा, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x, और ये सम आपको दिया है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आता है तुम लोगों को, तो ये 21 × 2 ये कितना हो जाएगा 42, 42 में तुमने 16 ऐड किया तो वो हो जाएगा 58 अपॉन में 21, राइट। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x × x कितना हो गया x² प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ऐसे लिखना 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये x जो है तुम्हारे 2x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आएगा 58 अपॉन में कितना 21, तो ये रहा 58 और यहाँ पे 21। सॉल्व कर लेते हैं जब तक मेरा मूड है। अगेन 4x² और +1 और यहाँ पे 4x अपॉन में कितना हो जाएगा 2x² + x इक्वल टू कितना 58/21। अब कोई भी महान प्राणी ऐसे कैंसिलेशन करने की मत सोचना, ये वाला कैंसिलेशन नहीं होता है, पागलों की फौज बीच में क्योंकि प्लस है, ठीक है। कुछ भी ऐसा कैंसिलेशन नहीं करेंगे अपन, जो चीज़ ऐड हो रही है उसे ऐड कर दो। जैसे कि ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 5x², फिर बीच में 4x + 1, नीचे में कितना आ जाएगा 2x² + x इक्वल टू 58/21। अब ये जो 21 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा 21 तुम्हारे इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और ये जो 58 है ये मल्टीप्लाई होगा आपके 2x² + x। तो 21 × 5 ये वाली चीज़ हो जाएगी 105x², 21 × 4 हो जाएगा 84x, और ये हो जाएगा 21। यहाँ पे अगर मैं करूँगी तो 116 टाइम्स ऑफ x², और ये प्लस में आएगा 58x। उसके बाद इसको थोड़ा आप देखो, मेरा पेज भी ख़त्म होने में आ गया है, अब मैं ऐड नहीं करूँगी, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करके मैं क्वाड्रेटिक बता देती हूँ। ये माइनस करने पे आ जाएगा 11x², इसको और इसको माइनस करने पे आ जाएगा -26x और -21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके रूट्स निकाल लेना। अगर रूट्स निकालने में तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटर से दिक्कत हो रही है तो बेटर रहेगा कि बिना अपना टाइम बर्बाद किए फॉर्मूला मेथड, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि एक आंसर में भी तुम्हारा पॉजिटिव आए और एक आंसर नेगेटिव आए। अब हम लोग नेगेटिव आंसर को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि
नेगेटिव आंसर में आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है करके कि वो एक इंटीजर भी हो सकता है, तो ये मानकर चलना है कि वो नेचुरल नंबर है, और अगर वो नेचुरल नंबर है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा करके। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ। इसमें तुम्हें फ्रैक्शन ढूंढने को बोला और तुम्हारा फ्रैक्शन आएगा 3/7। टैली कर लेना, नहीं मैच हो तो बताओ फिर। ओके, अब इसमें आओ, देखो अच्छा ये आ गया 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, मतलब कॉन्सिक्यूटिव बोला है, ऊपर से ऑड भी बोल दिया है। तो ऊपर मैंने ऑलरेडी डिराइव करके दिखाया था तुम लोगों को सबसे स्टार्टिंग में कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये नहीं होता है करके कि x+1 x+2 ले लिया। ठीक है, उसका मतलब देखो ऑड में क्या आता है, ये होती है ऑड वाली चीज़, दिखी? तो अब इसी को हम लोग यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली करके। ठीक है, बताओ कितने ऑड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लेने को बोल रहा है, सिर्फ 2। तो पहला नंबर ले लिया हम लोगों ने, फर्स्ट वाला नंबर ले लिया x, और दूसरा वाला जो सेकेंड नंबर है वो कितना ले लिया हम लोगों ने, x+2। किसी को कोई तकलीफ? अच्छा, अब आगे बोल रहा है सम ऑफ हू स्क्वायर्स, मतलब उन लोगों का एडिशन करने से पहले उनका स्क्वायर करो। तो वो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस सम यानी कि, और ये x+2 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आएगा 290। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4x, ये ले आती हूँ मैं -290 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4x, और फिर तुम लोगों के -290 में से वो 4 में कैंसिल कर देती हूँ, -286 इक्वल टू 0। 2 के टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, यहाँ आएगा -143 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है, बहुत ही ज़्यादा। 11 × 13 एक्चुअल में इसके फैक्टर्स हैं, तो +13x और -11x -143 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लोगे, मैं आंसर लिख देती हूँ, मेरे को समझ में आ गया। एक x की वैल्यू आएगी -13 और दूसरे x की वैल्यू आएगी 11, राइट। अब देखो यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे एकदम अच्छे से बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब इसको हम लोगों ने करना है रिजेक्ट। अगर इसको हम रिजेक्ट कर देंगे तो हमारे एक इंटीजर की वैल्यू कितनी है 11, तो दूसरे वाले की कितनी होगी, दूसरे वाले को निकालने के लिए +2 करना पड़ेगा। तो 11 में +2 करोगे तो वो चीज़ कितनी आ जाएगी 13। लास्ट लाइन लिख लेना करके, देयरफॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स आर 11 एंड 13। तो ये तुम लोगों के नंबर्स वाले सवाल थे। जैसे मैंने कहा कि इस बेसिस पे अब तुम अपनी टेक्स्ट बुक के 3 सवाल कर सकते हो, जैसा मैंने ऊपर टॉप में बताया है करके। ठीक है, 2 एक्सरसाइज का है और एक प्रॉब्लम सेट का है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और 9 का लेना, और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 12। कल हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे एक्चुअल में वो यही करेंगे कि किस तरीके से तुम लोगों को ये वाले सवाल का मैं सोल्यूशन दे दूंगी कि किसी का अगर ये नहीं बना है तो उनके लिए। और उसके बाद कल जो मैं तुम्हें टॉपिक सिखाऊंगी वो ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम सिखाऊंगी, मतलब राइट पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर किसी को मान लेते हैं 10th में आने के बाद पाइथागोरस नहीं आते तो आज का दिन है वो सीख कर बैठे। ठीक है, कल पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ सवाल किए जाएंगे, और मतलब ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम, रेक्टेंगल स्क्वायर इस तरीके से करके। ठीक है, कल ये वाला टाइप रहेगा। मैं पहले उन टाइप्स को कवर करूँगी जो ईजी हैं, और उसके बाद हम उन टाइप्स में आएंगे करके जो आप लोगों के कठिन होंगे। तो कल में से मैंने मंडे तुम लोगों से कहा था करके कि तुम लोगों का MCQ का एक छोटा सा टेस्ट रहेगा। हाँ, वो MCQ वाला टेस्ट मैं बहुत इंस्टेंटली चेक करके दे दूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेरे को कुछ मेहनत की नीड नहीं रहेगी। फटाफट आंसर्स देखने और मुझे चेकिंग करनी है। थियरी वाले पेपर में स्टेप्स चेक करनी पड़ती हैं, तो उसका तो हो सकता है तो मैं पेपर कल ही डिक्लेयर होकर भी मिल जाए। एंड दूसरी चीज़ ये करके कि पेपर में दोनों MCQs रहेंगे। एक पेपर में तुम्हें सिर्फ ऑप्शंस लिख के देना है, हार्डली तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के 30 सवाल रहेंगे, और 30 सवाल के हिसाब से मैं तुम्हें 45 मिनट्स दूंगी। ठीक है, एंड कल 5 बजे अपना टेस्ट वगैरह जब तुम कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद तुम लोगों के पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब हम आगे कल पढ़ाई भी करेंगे और कल टेस्ट भी रहेगा, दोनों चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ओके, फिर ओवर करते हैं आज के लिए।